नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन धन को कौन करता है खराब, मांस मछली अंडा शराब, क्या खाने से होगी आपकी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, सभी रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। मानवता का कर दिया नाश, शीतर दारू खाकर माँ। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी, पर बात यह होती है जब जिस समय में वह कुछ देना चाहता है तो हम गाफिल रह जाते हैं। ये जो मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। अभी अभी दादा ने उच्चारण किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, और मानुष तन पाकर भी अगर हम उस चीज़ को ना पाए तो हमारा दुर्भाग्य होता है। तो इसका कारण क्या है, आप बहुत अच्छी तरह सुनना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कारण यह है कि अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय अगर हो गया तो वह बड़े ऑफिसर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई संत महात्मा हो, या कोई मठाधीश हो, तो उसके आदेश की अवज्ञा होती है, यानी आदेश का पालन नहीं किया जाता है। अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनाधरो भवति, संतों का भी अनादर होता है अति परिचय से। जैसे मल्लय गिरी बिल्ल पुरंदरी, मल्लय पर्वतावर, बिल्ल पुरंदरी यानी भिलाची पत्नी, चंदन तरुकाष्ट मिंधनम कुरुते, चंदन के लकड़े का सरपन बनाती है, जलाती है। हम चंदन को कितना कीमत देते हैं, कितना मानते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन मल्लय पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाली भिलन की उसे जलाती है, ये बनाती है। उसी तरह आज इस जगत में जो देने वाले हैं उनसे कोई लेता नहीं, और जो ये लेते हैं उन्हें कोई छोड़ता नहीं, यानी उनके पीछे दौड़ते हैं। तो आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आप रात को सोचना, कितनी बातें आपको बताई गई, इनमें कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसका विचार करना, और विचार करके आप चुनना कि आपको क्या करना है। वरना वह हमेशा अपना दाव खेलता है, हमेशा खेलता है, और उसके दाव में हम फंस जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का अंश हर घट के भीतर है, हर मानव के भीतर है, और उसको आदेश दे करके रखा है कि तुम किसी भी जीव को इधर मेरे तरफ मत आने देना,
चाहे वो जो मांगे वो दे देना, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे देना। और संत मत में इन चीज़ों का विरोध होता है। यह मान प्रतिष्ठा सम्मान ये जो चाहता है वह उसको संत मत में कुछ नहीं मिलता, और मिल भी गया तो थोड़े समय के लिए, बाद में उनकी प्रतिष्ठा देख करके कोई नज़दीक नहीं आता। तो इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आप अगर यह चाहो तो इतना मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सुख संपत्ति इतना मिलेगी, तो आप उसको लेकर ऐसे कहोगे कि इतना नहीं चाहिए। और अगर आप एक ही रास्ता बना लोगे कि गुरु और मैं, यानी गुरु हमको मोक्ष कैसे दिलाएंगे, इतना ही तो आप फिक्स कर लोगे, और गुरु की तरफ देखोगे तो गुरु आपको हर क्षण आपको संभालते रहेंगे। नहीं तो आप कब गिर जाओगे इसका भरोसा नहीं है। यह मन जो है यह बड़ा चालाक है। यह इंद्रियों के घाट पर बैठकर इनका क्षणिक रस लेता है। आँख रस लेता है कि देखने का आनंद मिलेगा, तो वहाँ देखने जाएंगे, कहीं तमाशा देखने जाएंगे, कहीं नाच देखने जाएंगे आनंद मिलने के लिए। तो ये आँखों का दुरुपयोग करता है। और कान सुनता कि कहीं सुनने से मिल जाएगा, तो कानों का भी दुरुपयोग करता है, कुछ ही भी बातें सुनता है। अभी तो ये जो निकला है व्हाट्सएप वगैरह, ये तो कुछ भी आता है इस पर, जो चाहे वो, तो इसे मन लगाता, मन इसमें लग जाता है, रिश्ता नहीं है। ये जो है इन बातों से अगर आप अलग रहे तो मैं सोचता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। लेकिन इनसे ज़रा सा बचो, ये उसकी चाल है। हर समय में, हर युग में जब भी युग का परिवर्तन हुआ तो उसने अपने चाल को खेला। हर समय में आप जानते हैं, द्वापर में चक्रव्यूह की रचना हुई, कमल व्यूह की रचना हुई, और सबको फंसाया गया। और इसमें एक थोड़ा सा भेद दिया उसको मिला, आपको सबको मिला है कि अभिमन्यु जो थे बहुत बड़े योद्धा थे। चक्रव्यूह का भेदन वही जानते थे, बाकी दो लोग कृष्ण और अर्जुन, ये तीन लोग जानते थे। और अर्जुन को दूर ले जा करके इधर दुर्योधन ने और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी, अर्जुन को दूर ले गए। अर्जुन गए तो भगवान कृष्ण भी गए। तो इधर चिंता हो गई कि क्या करे, कैसे, कौन प्रवेश करेगा। तो अभिमन्यु ने जाकर कहा युधिष्ठिर को कि हे तात, आप अगर मुझे आदेश दो तो मैं चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, बच्चा अभी तुम छोटे हो, इतने बड़े काम को आप नहीं कर सके, नहीं जानते हैं, तो मुझे ज़रा सोचने दो। तब से अभिमन्यु ने क्या कहा कि हे तात, गर्व तो मैं करता नहीं, लेकिन मामा तथा तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। बात को अच्छी तरह समझो। वो कह रहा है गर्व तो मैं करता नहीं, लेकिन मामा तथा तात यानी पिता और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण से भी मैं डरता नहीं, जिसको सारा जगत डर रहा था। तो यह कह रहा है मैं डरता नहीं, यानी कितनी घमंड हो गई। छोटे शब्दों में कहा लेकिन बात घमंड की कर दी। तो आखिर चक्रव्यूह के भेदन में अभिमन्यु कृष्ण के होते हुए, कृष्ण धरती पर थे, कृष्ण के होते हुए मारा गया। इसलिए मैं सभी सत्संगियों से प्रार्थना करता हूँ कि यह घमंड आप कभी भी मत करना। ये आपको कब खाई में डाल देगी इसका भरोसा नहीं है। इसलिए जो महात्मा सूचना देते हैं, महात्मा के जो आदेश होते हैं उस पर चलो। आपकी इच्छा है कि हम पार हो जाए, हमको ईश्वर मिल जाए, हम ईश्वर से मिलीन हो जाए, तो उनकी सूचना क्या है? बिल्कुल आपको कई बार बताया गया कि हर गांव पड़ेगा डाका और गुंडों से रहेगा धोखा, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। जब आप आवाज़ लगा रहे हैं कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, उस सतयुग के अधिकारी बनना चाहते हो तो क्या कहा? सेवा करेगा जो बाका।
सेवा करेगा वह बाका होगा, बहादुर होगा, शूर होगा, वीर होगा, वही कर सकता है, कोई सेवा नहीं कर सकता है। तो सेवा करेगा कोई बाका होगा, सतयुग का अधिकारी। तो आपको अगर सतयुग देखना है, सतयुग के अधिकारी बनना है, तो आप अपना सारा चित मन सेवा में लगा दो। हर जगह, घर में परिवार की सेवा, गांव वालों की सेवा, संगत में गए संगत की सेवा, गुरु की सेवा, ये करते रहो। तो सेवा को प्रधान दिया गया है। तीन प्रकार की सेवा बताई है। 3 प्रकार की सेवा है। तन की सेवा यानी शरीर की, जो अभी ये कर रहे, रैली में आए, घर को छोड़ करके कुछ लेना नहीं देना नहीं, ये शरीर अपने घूम रहे गाँव गाँव, अनारे लगा रहे, ये तन की सेवा। फिर मन की सेवा। मन की सेवा गुरु ने जो आदेश दिया है कि सुबह और शाम को सुमिरन ध्यान भजन करना, तो जितना बैठ सकते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, या नहीं कि 4 घंटा, जितना बैठ सकते हैं उतना समय लगा दो। वो समय तुम्हारा विश्व बैंक में जमा होगा। ये जो तुम्हारा साधना का समय होगा वो उधर जमा होगा। और जब तुम्हारे ऊपर कठिन से कठिन समय आएगा तो स्वामी जी महाराज उसको लगा करके तुमको बचा लेंगे। ये आप कहते हैं ना, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया, तो वो समय और ये तुम्हारी पूंजी वहाँ लगा करके तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए हर भाई अगर चाहते हैं तो 3 प्रकार की सेवा में लगे रहे, तन की, मन की और धन की। यह धन भी जो है यह भी लक्ष्मी का रूप है, यानी और वो लक्ष्मी के रूपों को लेकर के तुम्हारे साथ लड़ रहा है, तुमको धोखा दे रहा है, तुमको बेईमानी दे रहा है, यह सब कर रहा है। लेकिन गुरु समर्थ है तो आपको संभले हुए है। अगर समर्थ गुरु नहीं होते तो आप भी संभल नहीं पाते। तो आपका विश्वास गुरु के ऊपर, आपकी श्रद्धा गुरु के ऊपर बना के रखोगे तो आप धीरे धीरे मन को समझा कर कहो उसको कि हे मन, हम आज तक तुम्हारी दासी बनकर रहे, तुमने जो कहा उसको हमने किया, अब तो हमारे बात को मान लो। तो मान लेगा तो ठीक है, वो तो मानता नहीं, वो तो कह रहा है कि हे जीवात्मा, तुम जो कह रही वो सच है, लेकिन मैं तो इंद्रियों का गुलाम हो गया हूँ। मैं जब उठने जाता हूँ तो गिर जाता हूँ, यानी देखने के लालच है, खेलने खेलने लालच, सुनने के लालच, खाने के लालच, इसी में मैं गिर जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो उसको समझाओ कि देखो हम साथ साथ आए हैं और साथ साथ जाएंगे, तुम तुम्हारे भंडारे में लय हो जाना, हम हमारे भंडारे में चले जाएंगे। तो जीवात्मा का भंडार बहुत दूर है और इसका मन का भंडार जो है तो ईश्वर में है, यानी पहले मंजिल में। वह पहले मंजिल से उतरा हुआ है, राम भी पहले मंजिल से आए थे, तो उनमें बड़ी ताकत है उसमें, इस मन में, तुम्हारे मन में इतनी ताकत है कि वो त्रिलोक की रचना बना सकता है। इसका एक प्रमाण अगर आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, कैसे बना सकता है, तो आपने देखा है, आपको सपना पड़ता है तो त्रिलोक की कोई भी रचना को लेकर के सपना पड़ता है। तो ये मन है, ये त्रिलोक की मालिक है, ये त्रिलोक की रचना कर सकता है और आपको भ्रमा करके, आपको रास्ते से भटका करके वह आपका परमार्थ डुबवाना चाहता है। इसलिए प्रेमी भाइयों, काफ़ी समय हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो ये कर रहे हो तो खुद इसको सोचना रात को कि हम क्या कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे तो कैसे अच्छा है, क्या होगा अच्छा ये, ऐसा सोचना। अंदर में जो तुम्हारी आत्मा है वो पूर्ण बुद्धि है, उसको अथ से इति का ज्ञान है, किसे पूछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मा से पूछो, वह तुम्हें ग्वाही से बता देगी कि तुम ये काम करो। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता, बोल चुके माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करो मैं 2 कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन धूप दीप आरती साजू, 2 अखियन मझधारे,
भाव सहित नित बैठ जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज बिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनायो जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे स्वामी द्वारे तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। या ठिकाणी उपस्थित सर्व संघाचं